नमस्कार बच्चों। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखीय प्रसार के बारे में। तो रेखीय प्रसार को हम लोग दैर्ध्य प्रसार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये रेखीय प्रसार जो है ठोस वस्तुओं में होता है। आइए देखते हैं एक बार इसकी परिभाषा। किसी वस्तु की लंबाई में ताप ग्रहण करने पर जो वृद्धि होती है उसे रेखीय प्रसार कहते हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु है मान लीजिए, और उसकी लंबाई है L, ठीक है। ये एक वस्तु है जिसकी लंबाई L है, ठीक। और हम उसको जब कुछ ताप प्रदान करते हैं, मान लीजिए हमने इसको T ताप प्रदान किया है, तो T ताप को ग्रहण करके इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो जाती है, ठीक ठीक। तो इसी को क्या बोलेंगे, इसका रेखीय प्रसार बोलेंगे, ठीक। कोई वस्तु जब ताप ग्रहण करके अपनी लंबाई में वृद्धि करती है तो उसको हम उसका रेखीय प्रसार कहते हैं, ठीक। अब आइए इस रेखीय प्रसार किसी वस्तु में कितना हुआ है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक को ज्ञात करते हैं। तो रेखीय प्रसार गुणांक किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब इकाई लंबाई में वृद्धि होती है किसी वस्तु के, तो उस लंबाई की वृद्धि को ज्ञात करने के लिए हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक निकालते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो किसी वस्तु की इकाई लंबाई में या किसी क्षण धातु की क्षण की इकाई लंबाई में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर होता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी वस्तु के इकाई लंबाई में वृद्धि करने के लिए जो ताप है, कितना ताप हम उसको दे रहे हैं, उसकी कितना उसमें वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि के लिए उसको कितना ताप की आवश्यकता है, उसको क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक धातु की ये छड़ है और इसकी लंबाई है L, ठीक। कुछ समय पश्चात इसको हम लोग जब ताप देते हैं T ताप हम इसको प्रदान करते हैं, यहाँ कैपिटल T से दर्शा देते हैं, कैपिटल T, ठीक। और इस समय इसका ताप, जिस समय इसकी लंबाई L है उस समय इसका ताप T है। अब इसको हम कुछ ताप प्रदान करते हैं जैसे डेल T, तो ये क्या हो गया? ताप में वृद्धि हो गई। T से ताप क्या हुआ? डेल T हुआ, ठीक। जब यह ताप में वृद्धि हुई तो इसके लंबाई में भी कुछ वृद्धि हुई, ठीक। पहले लंबाई L थी, जब हमने इसको डेल T ताप प्रदान किया तो ताप में वृद्धि होने पर यहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि हो गई जो कि डेल L है, ठीक। तो इस तरीके से ये जो डेल L वृद्धि हुई है, इसको वृद्धि करने के लिए कितना ताप प्रति इकाई वृद्धि के लिए चाहिए, इकाई लंबाई की वृद्धि के लिए चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और इसका मात्रक किस प्रकार निकालते हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसको दर्शाते हैं हम लोग अल्फा से। रेखीय प्रसार गुणांक को किससे दर्शाएंगे? अल्फा से प्रदर्शित करेंगे, और इसका सूत्र होता है लंबाई में वृद्धि। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो L मीटर लंबी छड़ थी उसमें डेल L लंबाई में वृद्धि हुई है, ठीक। उसके बाद में प्रारंभिक लंबाई, ठीक, लंबाई में वृद्धि कितनी हुई? डेल L हुई, और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी? L थी। ये लंबाई में वृद्धि कब हुई? जब हमने इसको ताप में वृद्धि किया। प्रारंभिक ताप कितना था? T था, और उस T ताप में हमने कुछ वृद्धि की तो ताप कितना हो गया? डेल T हो गया, ठीक। तो ताप में वृद्धि कितनी हुई? डेल T, ठीक। तो यही जो है इसका सूत्र है, अल्फा इज इक्वल टू डेल L बटे L इंटू डेल T। यहाँ पर डेल L क्या है? जो रेखीय प्रसार गुणांक में किसी वस्तु की इकाई लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, जो इकाई ताप प्रदान करने पर उसकी इकाई लंबाई में जो वृद्धि हो रही है उसको हम डेल L से दर्शा रहे हैं। उसके बटे में L जो उसका आरंभिक ताप था इंटू डेल T, जो आरंभिक उसकी लंबाई थी L और आरंभिक ताप डेल T, ठीक। तो ये ताप कौन सा है? जो हमने उसको लंबाई में वृद्धि करने के लिए प्रदान किया है,
ठीक है। अब जब इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है तो इसके लिए एक मात्रक भी निर्धारित करना है हमको। किसके लिए? देखिए, प्रसार गुणांक के लिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर दोनों एल को काट देंगे, क्या बचा? टी। और टी का जो है ऐसा ही मात्रक, टी का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस से दर्शाते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए प्रसार गुणांक का जो मात्रक है वो है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? प्रति डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में पढ़ेंगे।